हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जाने वाले हैं रामाकृष्णा मिशन विवेकानंद यूनिवर्सिटी की ओर। तो सबसे पहले जो है मोराबादी के बाद आपको अंतु चौक मिलेगा। ये देख सकते हैं अंतु चौक का, जहाँ का ये रेस्टोरेंट जो है काफी फेमस है। आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। साथ ही साथ उसी रोड पे जो है आपको जूडियो भी दिख जाएगा। ठीक है, जब जूडियो से आगे हम बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे, तो आपको जो है टैगोर हिल से जस्ट पीछे, ठीक है, ये जो है आपका बोडिया वाला रोड है। अगर एकदम सीधे चले जाते हैं तो हम लोग बोडिया तक निकल जाते हैं, लेकिन उतना दूर आपको जाना नहीं है। ये बस मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ताकि आपको लोकेशन का थोड़ा बहुत पता चल सके। ठीक है, जब धीरे धीरे आप आगे जाएंगे तो आपको जो है यहाँ पे कुछ ही दूर पे आपको दिखेगा यूनिवर्सिटी का ये गेट है। ठीक है, जहां से हम लोग इंटर करते हुए, और ये हम यहाँ के स्टूडेंट से भी आपको मिलाएंगे, साथ ही साथ कैंपस टूर भी कराएंगे कि क्या क्या यहाँ फैसिलिटी है, सारा चीज। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आज हम जो है रामाकृष्ण मिशन यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं, और यहाँ पे जो है हम पूरे डिटेल में जानेंगे कि यहाँ का क्या मतलब कितने नंबर पे जो है यहाँ पे सीट मिलता है, और यहाँ का जो फैसिलिटी उपलब्ध है वो सब क्या क्या है। तो इन सारे चीज में हम डिटेल में जानेंगे कि स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे हम जानने का कोशिश करेंगे। सर वेलकम। थैंक यू सर। तो आप थोड़ा सा इंट्रो और इस कॉलेज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जी, बताइए। मेरा नाम राहुल डे है और मैं यहीं का छात्र रह चुका हूँ। मेरा बैच जो है 2020 से लेकर 2025 तक, मेरा जो कोर्स था वो इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर रूरल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट था, और मैं कोकराची से हूँ। तो यहाँ पे जो है इसका लोकेशन क्या है, मतलब कैसे स्टूडेंट को पता चले इस जगह का मतलब प्रॉपर क्या है? इस लोकेशन जो है ये टैगोर हिल के सामने मोराबादी के पास, दिव्यांग के पास, यहाँ पे ये कॉलेज का नाम रामकृष्ण मिशन है, यहीं पे। तो यहाँ पे जो कौन कौन सी डिग्री होती है? यहाँ पे जनरली 5-6 तरह के कोर्स होते हैं। सबसे पहला होता है डिप्लोमा इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसके बाद बीवोक जिसका नाम है बैचलर्स इन वोकेशनल कोर्स, और वो एग्रीकल्चर का ही होता है। इसके साथ साथ आपको सीयूटी का एग्ज़ाम देना पड़ता है। सीयूटी के थ्रू आप आ सकते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर रूरल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट का कोर्स जो होता है इंटीग्रेटेड वाला, वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जो मेन होता है एग्रीकल्चर का कोर्स, वो एक इंटीग्रेटेड कोर्स हो गया। वो 5 साल का कोर्स होता है। जो हम लोग किए वो 5 साल का कोर्स है। इसमें बीएससी और एमएससी दोनों मिला अच्छा, हुआ था। बीएससी और एमएससी एमएससी मिला मतलब। हुआ था। अभी का समय में अभी जो नया रूल आया हुआ है हाँ, गवर्नमेंट के थ्रू, तो इसमें क्या कर दिया, अभी जो नया छात्र जो भी आ रहे हैं यहाँ पे इंटीग्रेटेड कोर्स में, थोड़ा सा। इसके लिए 4 साल का अभी बीएससी कोर्स हो रहा है और 1 साल का मास्टर्स कोर्स हो रहा है। इसके अलावा अगर आप बीवोक कर लेते हैं यहाँ पे 3 साल के लिए, आप लोग 3 साल करने के बाद आप लोग छोड़ सकते हैं एस जोबिस। आप दूसरे कॉलेज में जा सकते हैं। दूसरा कॉलेज के लिए आप लोग टीस हो गया, या फिर आप लोग एपीयू जा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग के सीनियर जो है एल्यूमिनी, वो लोग गए हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी एलुमनी हैं जो कि मैनेजमेंट कोर्स कर रहे हैं, आईआईएम लखनऊ में भी है। तो यहाँ पे जो कोर्स है, इसके अलावा आपको एग्रीकल्चर रूरल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट के बारे में बताएं। इसके अलावा एग्रीकल्चर जो कोर्स होता है उसके लिए आप लोग को झारखंड कंबाइंड का एग्जाम देकर आना पड़ता है। झारखंड कंबाइंड के लिए अलग, ये सिर्फ झारखंड के लोगों के लिए होता है, तो उसका सीट बेसिस जो होता है वो। तो मैं बस एक बार इंटरप्ट करना चाहूंगा, यहाँ जो एडमिशन जो होता है जेसीसी और सीयूटी दोनों के थ्रू होता है? हाँ, जेसीएसीबी जो झारखंड कंबाइंड का एग्जाम होता है वो देखकर आप लोग एग्रीकल्चर का कोर्स के लिए आते हैं। हाँ। और इसके अलावा आप लोग को सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ता है। उसके लिए आप लोग इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर रूरल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट मैनेजमेंट का कोर्स, बीवोक का कोर्स, या डिप्लोमा का कोर्स जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, उसको कर सकते हैं। वो सीयूटी के थ्रू हाँ, मतलब वो उसको आते हैं। सीयूटी का एग्जाम। जेसीसी के थ्रू सिर्फ एग्रीकल्चर हाँ, वाले आते हैं। एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे जो फैकल्टी वगैरह है पूरा हाँ, अवेलेबल है? हाँ, सारा। यहाँ पे जितने भी फैकल्टी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। आपको जिस चीज़ का भी दिक्कत होता है, मान लीजिए आप एडमिशन लेने के बाद आपको कोई भी किसी भी कोर्स का डाउट होता है, तो आप लोग क्लास में तो पर्सनली पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप उनके चैम्बर में भी जा सकते हैं जहाँ पर वो बैठते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं पर्सनली उसके बारे में। तो यहाँ पे जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो कैसा है? प्रैक्टिकल लाइफ के लिए आप लोग को हर सेमेस्टर यहाँ पे, जैसे आपको बताया कि इंटीग्रेटेड, हम तो एग्रीकल्चर रूरल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट कोर्स किए हैं। 5 साल का कोर्स था, तो इसमें एक ईयर में 2 सेमेस्टर होता है। तो 2 सेमेस्टर में, हर सेमेस्टर में अलग अलग कोर्स के लिए, जिसमें एग्रोनॉमी हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, ये सब के बारे में बहुत सारा पढ़ाया जाता है। इसके रिलेटेड आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस जो होता है वो करवाया जाता है। और प्रैक्टिकल ऐसे डिग्री मतलब आपको बैचलर डिग्री कंप्लीट करने के लिए एक डिसर्टेशन या फिर प्रोजेक्ट वर्क के थ्रू करवाया जाता है। उसमें अलग अलग छात्र डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में जाते हैं, मतलब डिफरेंट, जैसे एंटोमोलॉजी हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, या फिर एग्रोनॉमी हो गया, सॉइल साइंस में। हम खुद सॉइल साइंस में किए हुए थे। मेरा काम था बायोचार से रिलेटेड। और यहाँ पे जो एग्रोनॉमी के स्टूडेंट थे उनको मतलब देना था बायोचार बनाकर, और उसको मेज क्रॉप जो था,
ऊपर अप्लाई करना था। तो ये कॉलेज जो एफिलिएटेड है, किस किस के थ्रू एफिलिएटेड है? ये नैक के थ्रू इसको A+ मिला हुआ है। हाँ, प्लस यूजीसी भी हाँ, अप्रूव्ड है। यूजीसी अप्रूव्ड है। आईसीआर नहीं है ना? नहीं, ICR अप्रूव नहीं है। तो यहाँ का जो प्लेसमेंट वगैरह होता है वो हाँ। कैसा है? प्लेसमेंट अभी रिसेंटली तो अभी आ ही रहा है प्लेसमेंट। हाँ। इससे पिछले साल मतलब लास्ट ईयर में जो है जो हम लोग का कोर्स इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एंड ट्राइबल डेवलपमेंट का कोर्स, इसमें 90% स्टूडेंट का हो गया था। मतलब कॉलेज से 90% और बाहर से जिनको भी मिला, मतलब 100% अराउंड बोल सकता है। मतलब प्लेसमेंट हाँ, होता है यहाँ? प्लेसमेंट होता है। और एग्रीकल्चर का अगर जैसे बोलते हैं वो लोग जो जनरली जो है BSc करने के बाद वो लोग चाहते हैं कि हायर स्टडीज में जाए, तो वो लोग डिफरेंट कॉलेजेस में चल जाते हैं। तो आप अभी यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया? हाँ, मेरा कंप्लीट तो हो चुका। आपका जॉब कहीं? हाँ, मेरा जॉब लगा हुआ है। मेरा कहाँ जॉब पे? प्रदान में हुआ है। प्रधान में? हाँ, प्रदान इसी साल से आप इसी साल खत्म किए थे हाँ, या इसी फिर साल। तो कॉलेज में ही हुआ या फिर आप बाहर जाके नहीं, रिज्यूम बाहर वगैरह? आउट कैंपस आउट कैंपस प्लेसमेंट हुआ? ठीक है। तो और यहाँ पे जो इन कैंपस प्लेसमेंट के लिए आपका डिफरेंट आते हैं। जैसे लास्ट ईयर प्रदान आया हुआ था। हाँ। हम्बल भी आए हुए थे। हम्बल भी हो गया, प्रदान हो गया, दृष्टि हो गया। इसके अलावा सिनेंटा फाउंडेशन और भी बहुत सारे आए हुए थे। इसके अलावा आप लोग को जब आप 3rd ईयर कंप्लीट कर लेंगे, आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस मतलब काम करने से पहले एक 2 महीना का जो होता है वो इंटर्नशिप होता है एग्रीकल्चर एंड ट्राइबल डेवलपमेंट में। इसके साथ साथ आपको जो हर सेमेस्टर में जो है वो 7 दिन का रूरल विजिट होता है। आपको वहाँ पे रहना पड़ता है। वहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ईयर में आप लोग को साथ में रहना होगा, मतलब आपके साथ टीचर जाएंगे। जब आप 3rd ईयर में चल जाते हैं उसमें आपको अपने से ब्लॉक डिसाइड करना होगा। वहाँ पे जाके गाँव में कैसे काम होता है उसके बारे में आपको सीखना होगा 7 दिन में। मतलब जो 3rd ईयर के बाद ऐसे नहीं, मतलब 3rd ईयर में और हर सेमेस्टर में मतलब हाँ, प्रैक्टिकल होता है? हर सेमेस्टर में प्रैक्टिकल होता और है। कॉलेज वगैरह में जो प्रैक्टिकल यहाँ पे अभी जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो आप पीछे देख रहे हैं यहाँ भी जो प्रैक्टिकल का काम प्रैक्टिकल चल रहा है। ये लोग जो है ये लोग डिसर्टेशन का अपना काम कर रहे हैं। ये लोग जो स्टूडेंट है ये लोग 5th ईयर के स्टूडेंट है। तो लास्ट ईयर में फाइनल में डिसर्टेशन का प्रोजेक्ट होता है। ये लोग किसी स्तर के अंडर है। ये लोग एंटोमोलॉजी, यहाँ पे ये लोग ओकरा मतलब भिंडी उगाएंगे, तो भिंडी के ऊपर रिसर्च करेंगे। मतलब यहाँ प्रैक्टिकल लाइफ वगैरह भी सारा चीज होता है? इसके साथ साथ आप लोग यहाँ पे तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे होता है, पीछे भी होता है प्लॉट है। और ये जनरली जो है यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग सिर्फ बहुत होता है। बच्चों को डाउट होता है कि आईसीआर एक्रीडेटेड है नहीं है तो हमारा लाइफ कैसा होगा, मतलब एज अ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रोल? देखिए, ICR एक्रीडेटेड नहीं है, मतलब तो जनरली जो है हम लोग जो भी आते हैं ICR एक्रीडेटेड खोजते हैं वो लोग झारखंड का माइंड से आते हैं। झारखंड का माइंड से आते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एग्जाम देते हैं और यहाँ पे एग्रीकल्चर का कोर्स करते हैं। एग्रीकल्चर यहाँ पे BSc तक होता है। MSc के लिए वो लोग दूसरा जगह चल जाते हैं। MSc आप कहीं से भी कर हाँ, लीजिए, कहीं से मतलब भी करते हैं। जैसे आप एग्रीकल्चर यहाँ पढ़े तो MSc में आपके पास ऑप्शन है। एग्रीकल्चर का कोर्स करने के बाद MSc आप किस में करना चाहते हैं, उसमें आपका एंटोमोलॉजी हो गया, चाहे प्लांट ब्रीडिंग हो गया, आप लोग कहीं से भी कर सकते हैं। मतलब MSc के लिए आप कहीं जो है ICR का जो एग्जाम होता है, GRF होता है, वो देना पड़ता है। उसके थ्रू जो है एडमिशन ले सकते हैं। तो ओवरऑल मतलब यहाँ का जो लोकेशन है और कोई जैसे BAU के छोड़ करके बहुत सारा कॉलेज ऐसा जगह भी है, तो उसके कंपेयर में जो है इस लोकेशन में तो लोकेशन काफी अच्छा है। लोकेशन अच्छा है, लेकिन यहाँ पे आपको सामने बाजार वगैरह मार्केट है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। सामने जो यहाँ पे अभी तो फिलहाल अभी ये डेवलप हो रहा है। डेवलप होने के कारण यहाँ पे आप लोग को जो है वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी मतलब कॉलेज की तरफ से नहीं मिलता है। बनाने का ये लोग प्लान कर रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे सामने में जो भी अवेलेबल रहते हैं लोग जिनका भी घर पे, वो वहाँ पे रेंट आसानी से मिल जाता है। आसानी से मिल जाता है। साथ ही साथ आपको अगर खाने का प्रॉब्लम है, आप लोगों को खाना बनाने नहीं आता, तो यहाँ का मेस का सुविधा भी है, तो वो हो जाता है। मेस का कॉलेज का सुविधा है? हाँ, मेस नहीं, वहीं पे आसपास में जैसे वो लोग अपना चलाते हैं मेस। तो मेस का सुविधा है, आप लोग मंथली हिसाब से पेमेंट कर सकते हैं, मंथली कॉन्ट्रेक्चुअल पे या फिर वीकली बेसिस पे या डेली बेसिस पे आप लोग अपना कर सकते हैं। अच्छा, मतलब मंथली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे जो है आप पेमेंट कर सकते हैं। और छुट्टी वगैरह अगर आप रहता है तो आप देखिए, यहाँ पे क्लास का टाइम जो होता है वो 9 से 5 होता है। 9 से 5 और छुट्टी जो है जनरली आपको यहाँ पे देखने को बहुत कम मिलता है। और जनरली जो स्टूडेंट है यहाँ पे सबसे ज्यादा जो फेल करते हैं यहाँ पे, वो उनका सेमेस्टर बैक जो है वो अटेंडेंस के कारण रहता है। मतलब अटेंडेंस या कंपलसरी है? कंपलसरी। यहाँ पे आपको 75% अटेंडेंस वो कंपलसरी आपको दिखाना ही होगा। एनी हाउ यहाँ पे 75% अटेंडेंस जो है वो मान्यता को दिया जाता है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में, अगर मान लीजिए आपको 3 से 4 सब्जेक्ट में 75% अटेंडेंस से कम हो जाता है तो फिर आपको सेमेस्टर बैक लग जाएगा वहाँ पे। अच्छा, सेमेस्टर बैक वगैरह भी लगता है अगर अटेंडेंस आपका कम होता है तो? मतलब यहाँ पे अटेंडेंस आपके लिए मायने रखता है? अटेंडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे आपको। और जो प्रैक्टिकल जो सुबह से चलता है या फिर कभी भी होता है? प्रैक्टिकल देखिए, क्लास है, क्लास अलग अलग रूटीन है। एक दिन थ्योरी होता है, एक दिन प्रैक्टिकल होता है। वो डिवाइड होता है कि किस दिन पे क्या थ्योरी और प्रैक्टिकल। लंच ब्रेक वगैरह कितना? लंच ब्रेक जो है, लंच ब्रेक ऑफिशियली जो है 1 से 2 बजे का टाइम रहता है।
तो 1 से 2 बजे के टाइम के बीच में और लंच फी होता है। वगैरह कितना लगता है यहाँ फी पे अगर? देखिए अभी जनरली जो नया है, मतलब हम जब एडमिशन लिए थे आप हम्म। लोग को 10,000 लगता है पर 6 मंथ के लिए, हाँ, मतलब 1 साल में आपको 12,000 रुपया लगता है। और जो भी बैकवर्ड क्लासेस में, जैसे जिनके पास भी जो जाति प्रमाण पत्र है और हाँ, जिनका भी इनकम कम है, उसमें आप लोग को यहाँ से ये भी मिलता है, स्कॉलरशिप भी मिलता स्कॉलरशिप है। हाँ, वगैरह कौन-कौन सा स्कॉलरशिप स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से? स्कॉलरशिप के लिए आपके पास जैसे कास्ट सर्टिफिकेट के लिए जो ई कल्याण फॉर्म होता हाँ, है, ई कल्याण के लिए आप लोग भर सकते हैं। अगर कोई जो स्टूडेंट है वो लोग वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं, हाँ। तो वेस्ट बंगाल के लिए उनका अलग स्कीम है, तो उनका अलग वहाँ पे। अच्छा, उनका अलग है। हाँ, तो मेरिट स्कॉलरशिप वगैरह भी है क्या, मतलब नहीं मेरिट रैंकिंग के स्कॉलरशिप आधार के पर? बारे में तो नहीं पता इसके बारे में, लेकिन मेरे क्लास में जिनको भी मिला है वो लोग को कास्ट बेसिस पे मतलब मतलब ई कल्याण ही हाँ सरकार ई के थ्रू कल्याण। जो मिलता है वही हाँ, मिला है। और यहाँ से हायर स्टडी अगर बच्चा करना चाहे तो क्या-क्या स्कोप है इसमें? हायर स्टडीज के लिए आप पीएचडी कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको एग्जाम निकालना होगा। एग्जाम के लिए आपको जेआरएफ निकालना होगा। हुँ। और जो गवर्नमेंट जॉब वगैरह है, हाँ, तो वो कैसा है इसमें गवर्नमेंट एग्रीकल्चर? गवर्नमेंट एग्रीकल्चर का गवर्नमेंट जॉब जो प्योर कोर्स कर रहे हैं एग्रीकल्चर का, हुँ, वो लोग जो निकलता है गवर्नमेंट जॉब, हम रिकमेंड करेंगे कि जैसे एग्रीकल्चर रूरल ट्राइबल डेवलपमेंट का कोर्स है, हाँ। वो जो कोर्स है उसमें आप गवर्नमेंट एग्जाम मतलब जो एसएससी जीडी हो गया ये सब आप दे सकते हैं नॉर्मली, लेकिन आप एग्रीकल्चर का जो एग्जाम होता है वो नहीं दे सकते हैं एग्रीकल्चर रूरल ट्राइबल डेवलपमेंट के थ्रू। लेकिन आपका जो मेन कोर्स है एग्रीकल्चर का जो 4 साल का होता है, हाँ। उसमें आप एग्रीकल्चर का जो भी वैकेंसी होता है, जैसे फॉरेस्ट्री का हो गया, गार्ड का हो गया और डिफरेंट जो भी आता है, उसमें आप डाल सकते हैं। तो अभी आपको पता होगा कि काउंसलिंग का समय चल रहा है, तो हाँ, क्या बोलना चाहेंगे बच्चों को कि यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए? देखिए एडमिशन लेना चाहिए। देखिए ठीक है, हुँ, अभी अगर आपको मान लीजिए आपको पढ़ना है, हुँ, नॉर्मली आप कोर्स करते हैं, मैथ्स ऑनर्स हो गया, ज्योग्राफी ऑनर्स हो गया, हाँ। इसका आपके पास कोई स्कोप नहीं है बाहर अभी पे वो भी 4 प्लेसमेंट। साल का हो चुका हाँ, है, वो भी तो 4 साल एक का हो तरह गया। का ये टेक्निकल डिग्री है, तो आप हाँ, रिकमेंडेशन तो ये देखिए मैथ्स का हो गया या फिर फिजिक्स ऑनर्स हो गया, ये ठीक है, आपके पास डिग्री है, अच्छी बात है। वो आपको एक जो है इन हैंड एक्सपीरियंस जो है बाहर आउटर लाइफ का नहीं मिलेगा। हाँ, वो आप पढ़ रहे हैं, वो आपको कॉलेज जाना है, वो अभी जो है ये भी हो सकता है कि आप घर बैठे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको इन हैंड एक्सपीरियंस अलग अलग चीज के बारे में यहाँ पे लोग से मिलने को मिलेगा, अलग अलग प्रकार के मतलब जो भी प्रैक्टिकल होते हैं, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री का हो। हुँ, यहाँ पे जो 5th सेमेस्टर होता है, 5th सेमेस्टर में यहाँ पे डेयरी फार्मिंग जो होता है वो हो गया, या फिर पोल्ट्री रिलेटेड जो कोर्स होता है उसमें भी आपको इन हैंड एक्सपीरियंस मिला जाता है, जहाँ पे आप लोग को वहाँ पे जो दवाइयाँ होती है मुर्गी को दिया, जैसे चेचक जो एक हाँ, हाँ। बीमारी है, तो उसका दवाई आपको दिलवाया जाएगा, उसको वैक्सीनेशन कैसे दिया जाता है, डीबिकिंग कैसे किया जाता है, वो सब के बारे में। ओवरऑल आपको मशरूम, यहाँ पे मशरूम के बारे में, मतलब ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स है। हाँ, मान लीजिए आप नौकरी नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, हाँ। आपके पास पैसा है, आप बहुत अच्छी तरह से सीखे, यहाँ एज़ अ पे खेती है, एंटरप्रेन्योर मतलब आप हाँ बन एंटरप्रेन्योर भी सकते हैं। आप बन सकते हैं। तो जो 4th ईयर में बहुत सारे कॉलेजेस में होता है कि एजुकेशनल टूल, रावे, इंडस्ट्रियल, हाँ, ये यहाँ पे होता है। यहाँ पे भी होता है हाँ, ना? ये आपको बीएससी एजी का जो कोर्स है हाँ, उसमें ईएलपी होता है, ईएलपी, हाँ, हाँ ईएलपी और एक्सपीरियंस रावे लर्निंग प्रोग्राम, ये होता है। रावे वगैरह सारा रावे चीज़ से होता है। पहले और जो 14 दिन का एक विजिट होता है, दूसरा आपको झारखंड से बाहर ले जाया जाएगा, हाँ। तो वो भी करवाया वो भी जाएगा। होता है। हाँ, मतलब ओवरऑल सारा चीज़ यहाँ भी होता है और ये बहुत अच्छे लोकेशन पे सिचुएटेड है। आप एक बार ज़रूर से ज़रूर आके देखिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आप थैंक यू जो सर। कीमती समय निकाल के दिए। तो यहाँ पे हम बीएससी एग्रीकल्चर जो कर रही हैं उस छात्रा से भी आपको मिलाना चाहेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या यहाँ का जो अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर लेते हैं तो यहाँ पे कैसा स्कोप है और गर्ल्स के लिए क्या प्रेफ़रेंस दिया जाता है। वेलकम। आप थोड़ा सा इंट्रो और अपना इस कोर्स के बारे में बताइए। मेरा नाम निशा ज्योति है। मैं अभी थर्ड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ, यानी सेकंड ईयर में, और मेरा घर उरीमारी में है। तो आपको ऐसा लगता है ये? ये कॉलेज अच्छा है एज अ प्रैक्टिकल। यहाँ पे प्रैक्टिकल हम लोग बहुत अच्छे से सर करवाते भी है। अब बीएससी एग्रीकल्चर गर्ल्स अगर चुनना चाहे तो कैसा रहेगा? जिसको इंटरेस्ट है एग्रीकल्चर पे वो लोग कर सकते कर हैं। सकते हैं। हाँ, इसलिए मतलब ओवरऑल अच्छा है कोर्सेज। और यहाँ पे जो काउंसलिंग में कितने नंबर पे यहाँ पे एडमिशन होता है? ऐसे तो 50 प्लस, बट इस बार का तो लग रहा है कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने इस वाला बार है। तो कट ऑफ थोड़ा सा हाई होगा, तो मतलब तो 55 फिर भी आसपास ही। 55 प्लस हाँ। चाहिए आपका इस कितने कॉलेज। नंबर पे हुआ था? मेरा 60। 60। अच्छा है। और यहाँ पे जो आपको दिक्कत का सामना नहीं हुआ, हॉस्टल्स वगैरह नहीं है, मेस का फैसिलिटी नहीं है तो? वैसे तो कोई दिक्कत नहीं हुआ ढूंढने। वैसे सर लोग भी बताते हैं ओरिएंटेशन जब अच्छा, हुआ था। ओरिएंटेशन होता है हाँ, तो उस टाइम वो लोग गाइड कर देते हैं कि यहाँ गाइड पे कर आप देते ले कि यहाँ सकते पे हैं आप ले सकते हैं, यहाँ से मैथ्स है आपका। तो मेस वगैरह। टीचर्स यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्प करते हैं। अब मेस का फैसिलिटी कैसा है, मतलब आप लोग का मेस का जो चार्जेस है कितना लगता है? 3000। 3000 महीना? हाँ।
तो 3000 महीना लगता है, और जब घर आप लोग जाते हैं तो बंद तब होता है हाँ प्योरली, बंद हो जाता है। कुछ पैसा नहीं लगता है? नहीं, और यहाँ का ट्यूशन फी वगैरह कॉलेज का कितना है जब आप फर्स्ट टाइम एडमिशन कराए थे तो? मेरा एडमिशन के टाइम तो 12,000। 12,500। और उसके बाद? उसके बाद यही है कंटिन्यू, छः आपका जैसे सेमेस्टर वाइज लगता है, 6-6 महीना के बाद तो इक्वल ही है वही 12,500। लेकिन एडमिशन के टाइम पे 17,500 कुछ लगा था, मतलब एडमिशन के टाइम पे। सिक्योरिटी चार्ज वगैरह हम्म, लेकर के? हाँ तो जैसा मतलब बाकी कॉलेज में भी है, वो यहाँ भी उसी प्रकार से जो है होता है। और जो यहाँ का जो कोर्सेज है उसके बारे में थोड़ा सा बता देते, कैसे एग्जाम्स वगैरह होता है? यहाँ पे एग्जाम्स तो देखिए सीयूटी के थ्रू भी आ सकते हैं, और एक हाँ आपका झारखंड कंबाइंड के थ्रू भी आ सकते हाँ, हैं। अगर एडमिशन लेना हुआ तो हाँ आप इस थ्रू आ सकते हैं। हाँ सीयूटी के थ्रू होता है यहाँ पे? कुछ हाँ बच्चे होते हुए हैं। हैं, आए हैं? वैसे तो मैं अभी तक देखी नहीं हूँ, अभी अच्छा, तो मेरा नया नया है तो जो यहाँ पे एग्जामिनेशन होता है उसका पैटर्न कैसा रहता है, मतलब जो आप दे रहे होंगे? पैटर्न देखिए मेरा बीएससी एजी है तो हम लोग का कुछ ऑब्जेक्टिव्स होता है, हाँ फिर सब्जेक्टिव्स भी होता है। बट बाकी जो भी कोर्सेस है वो लोग का तो ये सब्जेक्टिव्स सिर्फ होता है। मतलब मिड होता होगा, प्रैक्टिकल होगा, हाँ फिर उसके बाद इंटर्म होता होगा, हम्म, ये सारा चीज होता है ना? हाँ तो और ये तो लोकेशन तो काफी, आपको कैसा लगा ये लोकेशन? बच्चों को लोकेशन क्या बोलना अच्छा चाहिएगा? है, ऑटो वगैरह से आ जा सकते हैं, मार्केट भी सामने है आपका। सारा चीज मिल जाता है। हाँ और आउटिंग वगैरह कभी गए हैं यहाँ पे क्या, कॉलेज की तरफ से, कभी टूर वगैरह? टूर तो नहीं गए, बट अभी तो महेशपुर फार्म गए हैं बस, और एक विलेज वगैरह और अभी फार्मर गया। वगैरह से इंटरेक्शन कैसा होता है यहाँ पे? फार्मर वगैरह से इंटरेक्शन हुआ था जब हम लोग ये विलेज टूर पे गए थे तभी। तो बीएससी एग्रीकल्चर का यहाँ जो प्लेसमेंट है वो कैसा है, मतलब आपके प्लेस सीनियर्स वगैरह? सीनियर से तो वैसे अभी बात इंटरेक्शन नहीं हुआ अभी, बट हम लोग कर सकते हैं, नाबार्ड का प्रिपरेशन कर सकते हैं, आपका जीआरएफ दे सकते हैं हम लोग। अच्छा, मतलब और भी बैंक्स वगैरह और भी अपॉर्चुनिटीज है खुद का, अगर कोई चाहे तो बिजनेस भी कर सकता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। मतलब सब सारा चीज ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या बोलना चाहेंगे? अभी काउंसलिंग का समय चल रहा है, तो इस कॉलेज में जब अगर बीएयू नहीं मिलता है, आईसीआर एक्रेडिटेड कॉलेज नहीं मिलता है, तो बहुत बच्चे जो है सोचते हैं ये सेमी गवर्नमेंट है इस टाइप का, तो वो लोग एडमिशन लेने से कतराते हैं। तो ऐसा ऐसा कुछ अंतर है क्या इस कॉलेज में? ये कॉलेज तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, यहाँ पे डिसिप्लिन भी है, बहुत अच्छे टीचर्स भी है, और यहाँ पे कुछ सीखने को मिलता है, मतलब खुद से प्रैक्टिकल करना पड़ता है, तो अच्छा ही है ओवरऑल। और रैगिंग वगैरह यहाँ पे रैगिंग्स नहीं होता, पूरा फुल्ली बैंड? पूरा बैंड। एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है, तो रैगिंग तो नहीं होता वैसे। तो अगर यहाँ पे हॉस्टल आप लिए हैं तो कितना हॉस्टल का क्या चार्जेस है? हॉस्टल 3,000 पर बेड। पर बेड पर 3000? बेड और उसमें क्या क्या मिलता है आपको? बेड्स वैसे तो मैट्रेसेस हाँ, या मतलब खाली रूम वगैरह मिलता है? रूम मैट्रेस मिलता है, टेबल बस। टेबल वगैरह सारा चीज मिलता है। तो और कुछ अपना से इस कॉलेज के बारे में बताइए जो आपको बहुत अच्छा लगे इस कॉलेज के बारे में सुनकर। कॉलेज में तो मेरे को ये अच्छा लगा कि पोल्ट्री वगैरह फार्मिंग अभी जैसे हम लोग कर रहे हैं अभी अब हम लोग प्रिपरेशन करेंगे मेज का, तो यहाँ पे विजिट बहुत अच्छा होता है, मतलब विजिट कर सकते हैं हम लोग, प्रैक्टिस कर सकते हैं फील्ड पे, और टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। सपोर्टिव है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में है तो आप कितना सब्जेक्ट यहाँ पढ़ते हैं? जो पहला ईयर में आपको पहला तो मेरा 13 सब्जेक्ट्स था, जिसमें आपका फॉरेस्ट्री आता है, एग्रोनॉमी आता है, हॉर्टिकल्चर, और भी इंग्लिश है वगैरह। ये तो फिर आप थर्ड सेमेस्टर में आएंगे तो इंग्लिश वगैरह हट जाएगा, फिर जितना भी क्रेडिट कोर्सेस है वही बस होगा। तो एनएसएस वगैरह भी सुने थे आपके हाँ एनएसएस तो कोर्सेज ये में था? फर्स्ट ईयर में बस है, एक ही सेमेस्टर में है तो वो, मतलब फर्स्ट फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर। आपको 13 सब्जेक्ट ओवरऑल पढ़ना पड़ता है एनएसएस के साथ। एनएसएस के साथ? अभी आप कौन सा सेमेस्टर में? अभी मैं थर्ड सेमेस्टर में हूँ। थर्ड, पहला ईयर पार? हाँ अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप पहला ईयर क्वालिफाई कर गए। और बाकी जो अभी अभी कितना सब्जेक्ट पढ़ना पड़ अभी रहा तो है? 9 सब्जेक्ट्स है, 9 सब्जेक्ट, मतलब सेकेंड सेमेस्टर से ही 9 सब्जेक्ट्स हो जाता है। तो आपका क्लासेस जो है मतलब रेगुलर एकदम चलता है? हाँ क्लासेस रेगुलर 9 to 5। अटेंडेंस तो कंपलसरी है, पहले ही जान लिए अटेंडेंस थे। कंपलसरी है 75%। और बाकी तो आप जान ही चुके थे सीनियर के थ्रू यहाँ पे। और क्या एक बार एक कोर्स बता दीजिए, यहाँ कौन कौन सा कोर्स होता है जो डिप्लोमा का जो बात कर रहे थे? यहाँ पे एक वीवॉक का कोर्स होता है, ये कहीं ये सिर्फ कॉलेज पे नहीं होता, कहीं और पे भी कर सकते हैं। कहीं भी कर सकते हैं। और जो मशरूम कल्टीवेशन का जो बात कर रहे मशरूम थे? कल्टीवेशन ये सब आपका एआरटीडी पे होता है, ARTD पे होता है। लोग करते हैं ये सब। आप लोग खरीदते हैं कि नहीं? अभी तो नहीं। बनाना चाहिए, घर है यहाँ पे, मतलब हॉस्टल है।
मतलब ओवरऑल सही था। और ये देख सकते हैं कि यहाँ के बच्चों ने जो पूरा डिटेल दिया आपको कि कैसे यहाँ हायर स्टडी कर सकते हैं और कैसे कैसे जो है यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। आपका जो चार्जेस होता है वो भी मिनिमम ही है, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए। और धन्यवाद आपका जो कीमती समय निकाल करके थैंक यू। बच्चों का हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू। अब हम आप लोग को जो है यहाँ के कैंपस का टूर कराते हैं। तो ऊपर से देख सकते हैं इस कैंपस का खूबसूरती। और यहाँ पे जो है प्रैक्टिकल क्लासेस चल रहा है, सर करा रहे हैं। साथ ही साथ इनसाइड भी अगर आप इन करते हैं तो काफी अच्छा लोकेशन है। टेबल टेनिस रखा हुआ है, बैडमिंटन का कोर्ट वगैरह बना हुआ है। प्रैक्टिकल जो है करने के लिए जो है पीछे कॉलेज कैंपस के पीछे साइड भी स्पेस काफी है, जो कि सफिशिएंट है प्रैक्टिकल करने के लिए और सीखने के लिए। ठीक है। और ये जो है आपका लाइब्रेरी फैसिलिटी उपलब्ध है, जहाँ पे न्यूज पेपर वगैरह सारा चीज जो है यहाँ भी आता है। साथ ही साथ कैबिन टाइप का जो है आपके लिए बनाया हुआ है कि नो डिस्टरबेंस। यहाँ पे रूरल इनोवेशन सेंटर भी है। साथ ही साथ टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी है। क्लासरूम यहाँ पे आप देख सकते हैं वोकेशनल का कैसा है। अब हम जो है आपको क्लासरूम लेकर के चलते हैं। ये क्लासरूम है बीएससी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट का। और ये जो है आपका बिल्डिंग काफी खूबसूरत लगता है। जब आप यहाँ पे एडमिशन लीजिएगा तो भी आपको अच्छा लगेगा। कंप्यूटर रूम भी अवेलेबल है, जहाँ पे पूरी तरीके से जो है कंप्यूटर लैब यूज कर सकते हैं। तो यहाँ भी आप अगर एडमिशन लेते हैं तो आपका ओवरऑल जो है डेवलपमेंट अच्छा ही होगा, क्योंकि जो है ये एक मेन टाउन में सिचुएटेड है। ये इस कॉलेज का जो है एक मेन फैक्टर है जो कि अच्छा रोल प्ले करता है। और ये दो स्टूडेंट यहाँ के जिनको थ्रू इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत काफी मदद मिला, थैंक यू इन दो स्टूडेंट का। और वीडियो को जरूर से अंत तक देखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहे।